जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आज की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री ने ईरान पर मिसाइल दागे। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए और लगातार हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के दफ्तर के पास हमला किया गया। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की जानकारी देते हुए इसे प्रिवेंटिव अटैक बताया है। हमले के बाद ईरान ने सभी उड़ानें रोक दी हैं और एयर स्पेस खाली करा लिया है। इजराइल में भी एयर अटैक सायरन सुनाई दे रहे हैं। संवेदनशील इलाके खाली कराए जा रहे हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात अब यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान पर यह अटैक है इजराइल का और किस तरह से तेहरान इस वक्त धुआं धुआं होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने निकल कर आया। ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका को निशाना बनाना चाहता था ईरान, यह कहना है ट्रंप का। ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे। परमाणु हथियार ईरान बना रहा था, उसे रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं रुका। बातचीत भी की गई लेकिन बातचीत में भी कोई परिणाम नहीं निकला। अमेरिका ने ईरान में ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. وای به تو زدن وای तो देखिए ये लगातार तेहरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ किस तरह से जो हालात हैं वो बने हुए हैं। लोग डरे हुए हैं और किस तरह से सड़कों पर हलचल देखी जा रही है। और ये धुएं के गुबार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि एक के बाद एक कई हमले इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हैं। ना सिर्फ उनकी सेना को निशाना बनाया गया, परमाणु सेंटर्स को निशाना बनाया गया, जो टॉप लीडर्स हैं वहाँ के उनको निशाना बनाया गया। और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैलता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है क्योंकि एक और युद्ध, एक और जंग की शुरुआत हो चुकी है, तो ये हमले और भी ज़्यादा आने वाले समय में घातक होंगे क्योंकि ईरान ने अब यहाँ पर साफ कर दिया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। शुरुआत तुमने की है तो अब इसका खात्मा हम करेंगे, ये हमारे हाथ में है अब। तो ये तस्वीरें तेहरान से लगातार आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें तो इस बीच रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सर ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने निकल कर आया है और साफ उन्होंने कहा है कि अमेरिका को दरअसल ईरान निशाना बनाना चाहता था और यही वजह है कि हमारी तरफ से अब यहां पर अटैक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है वो कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है और ऐसे होने भी नहीं दिया जाएगा। जी देखिए, अमेरिका को आपत्ति थी ईरान की जो अपना न्यूक्लियर ताकत बढ़ा रहा था अपनी ईरान, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से भी बयान आया था कि ईरान ऐसा मिसाइल डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक को पहुंच सकता है और हमला कर सकता है। तो ईरान, बल्कि पिछले साल ईरान ने 3 परमाणु प्लांट्स के ऊपर उनके हमले भी किए थे। तो देखिए, अमेरिका ने ऐसी शर्तें रखी ईरान के ऊपर जिनको ईरान ने कहा कि भाई आधा तो हमको मिलेगा नहीं, आधा तो हम लेंगे नहीं और पूरा तो हमको मिलेगा नहीं। तो ईरान ने भी वो शर्तें मान नहीं पाया। अल्टीमेटली कल की बात है, कल मैं ऑफलाइन मेरी मुलाकात हुई थी जनरल ध्रुव कटोरी साहब से। जनरल ध्रुव कटोरी साहब ने बहुत ही सटीक एक्यूरेट तरीके से मेरे को समझाया था कि जी हाँ, कि उन्होंने ये अंदाजा, इसका भाप लिया था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होने वाला है, और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने समझाया। तो मेरे को समझ में भी आया कि जी हाँ, कि अमेरिका ने क्या करा, शातिरबाजी करी। अमेरिका ने डिप्लॉयमेंट तो कर दी, बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में डिप्लॉयमेंट कर दी
तो लोगों को लगने लगा कि अमेरिका किसी भी वक्त, पिछले 1 महीने चल रहा था ये, अमेरिका अब हमला कर देगा, तब हमला कर देगा, 24 घंटे में हमला कर देगा, तब हमला कर देगा। नुकसान तो इसमें होगा ईरान का, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका ईरान को भी अगर ठीक है सर, मैं लौटती हूँ खत्म आपके कर दिया पास। जाए, इस बीच फर्ज करिए हमारे आप। साथ मेजर क्या जनरल रक्षा अमेरिका विशेषज्ञ ध्रुव कटोच जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स पर। और सर, ये जो हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है, अब क्या आप देख पा रहे हैं इसमें? क्योंकि ईरान ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि अगर शुरुआत आपने की है तो अब इसका खात्मा हम करेंगे। ये क्या कहा जा सकता है कि एक और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? धन्यवाद जी। देखिए, युद्ध शुरू हो चुका है और ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। अभी इसको आगे जाके अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे इस प्रकार से नजर आ रहा है, ईरान या तो उसकी सत्ता जो है वो बदल जाएगी और आयतुल्लाह को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो हो जाता है तो युद्ध उसी समय पर समाप्त हो जाएगा और ईरान के लोग ही एक नई सरकार बना लेंगे। लेकिन जब तक आयतुल्लाह खमेनी उधर है और रेवोल्यूशनरी गार्ड, क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं IRGC ईरान के, उनकी लॉयल्टी पूरी की पूरी आयतुल्लाह की है जी, तो वो उसके साथ ही रहेंगे। अगर इसको हटा सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं और एक नई सरकार बना सकते हैं तो ये युद्ध उसी समय समाप्त हो जाएगा। ये तो एक है। दूसरा, अगर नहीं होगा तो ये बढ़ता रहेगा, ईरान फिर छोड़ने वाला नहीं है। और ये मुझे इस चीज का डर है, ये समुंदर पर भी अभी चला जाएगा और जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर गल्फ कंट्रीज में, वो भी हमले के अंदर आ जाएंगे। इजराइल तो खैर टारगेट पे है ही, तो ईरान की तरफ से जो मिसाइल वॉरफेयर है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो अमेरिकन फ्लीट है इंडियन ओशन में, वहां पर भी ये युद्ध जा सकता है। तीसरी बात, और ये मुझे लगता है भारत के लिए सबसे खतरनाक है, और ये वो बात ये है कि अगर युद्ध जो है, अरब के देश भी बीच में इसके लपेट में आ जाते हैं। फर्ज करो सऊदी अरेबिया भी ईरान उसको अपने लपेट में ले लेता है और ये ऑयल फील्ड जो है उनके ऊपर हमला हो जाता है, तो जो स्ट्रेट्स के ऊपर जो हमारा तेल आता है भारत का, चीन का और कई देशों का, वो आना बंद हो जाएगा। एक बार ये एनर्जी के ऊपर हो गया तो मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया के लिए, खास करके भारत और चीन के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि ये युद्ध जितनी जल्दी बंद हो जाए, और अगर चलता भी है तो एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर इसका कम से कम असर पड़े। तो मुझे लगता है भारत को डिप्लोमेटिकली की तौर से इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करेंगे हम। चीन भी इसी तरह से ये रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। और मेरे अपने सोच विचार से मुझे लगता है ये लंबा चलेगा अभी। बिल्कुल। और सर, अब क्या लगता है, क्योंकि आपने समुद्र की बात की, तो यहाँ पर क्या लगता है ईरान की तरफ से जो हम हॉर्मुज की बात करते हैं, क्या वो भी अब बंद करने की तैयारी ईरान की तरफ से की जा सकती है? और ऐसा हो सकता है तो इसके परिणाम क्या होंगे? देखिए, मुझे कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। ठीक है, तो ये कब होगा, आज होगा, कल होगा, 1 महीने के बाद, ये मुझे मालूम नहीं। ये जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उसके ऊपर है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की बात हो रही है, उनकी फ्लीट जो है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स जो हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स उधर हैं, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत ही बड़ी ताकत। और इसकी तैयारी तो अमेरिका ने पहले ही कर ली थी सर। इनके ऊपर कोशिश करेगा। हाँ, उनके ऊपर मिसाइल का हमला, मुझे लगता है वो बहुत उम्मीद हो रही है। और अगर वो हो जाए और अमेरिकन शिप्स टारगेट हो जाएं और वो हिट भी हो जाएं, तब ये अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास भी अपना डिफेंस के लिए, पूरी कार्रवाई करने के लिए उस प्रकार के हथियार हैं, उस तरह के हथियार हैं। ठीक है सर, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि हम मोहम्मद अली शाह से भी बात कर रहे थे, और क्योंकि जिस तरह से इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है, क्योंकि हम लगातार जिनेवा में बातचीत देख रहे थे यूएस और ईरान के बीच में, क्योंकि ट्रंप ने देखिए पहले से ही साफ कर दिया था कि अगर बातचीत सफल नहीं हो पाती है तो हमला जरूर करेंगे। अब इसके अलावा देखिए शासन परिवर्तन की बात भी वो करते हुए लगातार नजर ही आ रहे थे। अब मोहम्मद अली शाह की तरफ से ये भी कहा गया कि शर्त ही ऐसी रखी गई ईरान के सामने कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, और यही वजह रही कि बातचीत असफल रही।
तैयारी सबकी तरफ से थी, ऐसा नहीं था कि अमेरिका तैयार नहीं था इस युद्ध के लिए, इस हमले के लिए, या फिर इजराइल तैयार नहीं था, या फिर ईरान तैयार नहीं था, लेकिन किस तरह से करना था ये समझ नहीं आ रहा था, और आज एकदम से इजराइल यहां पर हमला कर देता है। ये कह तो रहे हैं इजराइल ने हमला किया, लेकिन मुझे लगता है ये जॉइंट हमला, बेशक मिसाइल इजराइल की तरफ से फायर की गई है, लेकिन ये जॉइंट है, ये अमेरिका का भी पूरा का पूरा इसमें हाथ है, और हो सकता है उनको ने भी फायर किया है। एक मैं जो बात नहीं हो रही है, इसको भी अभी मैं जोड़ना चाहता हूँ। इसका मुझे ख्याल आया था जैसे ये हमला शुरू हुआ। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी ये जो जंग है ये छिड़ चुकी है जी। मुझे लगता है इसका कारण ये था, और ये हो सकता है प्लान किया गया है अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान को इशारा दिया है कि थोड़ा सा इधर कराओ, ताकि वो जो जमीन है ये भी एक वॉर जोन बन जाए, और वहां से भी मुझे लगता है अमेरिकन एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को टारगेट कर सकती है। अभी उनको बहाना मिल गया है। तो ये ईरान की जब मैं बात सोच रहा हूं, मुझे लगता है ये चारों तरफ से घेर दिया गया है। चीन और रूस, वो बोल रहे थे लोग उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो उनके मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। ना तो चीन आएगा ना तो रूस आएगा। ये लड़ाई ईरान को खुद ही लड़ना पड़ेगी। हाँ, चीन उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट दे सकता है, सैटेलाइट की तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है और मटेरियल सपोर्ट दे सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक तरफ से ईरान अभी अकेला पड़ गया है, और ये आगे वाले दिनों में मैं समझता हूँ ईरान के लिए बहुत ही कठिन दिन आने वाले हैं। लेकिन अगर रजीम चेंज हो जाता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, रजीम चेंज का मतलब है ये युद्ध उसी समय पर समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखेंगे कि किस प्रकार से जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैप करना है। झगड़ा है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, और किसी भी हालत से इजराइल और अमेरिका ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आने नहीं देंगे, ये उनकी बॉटम लाइन है। और ईरान नहीं मानता है तो फिर इस प्रकार का युद्ध, ये तो आगे देखते हैं अभी किस प्रकार से चलेगा। बिल्कुल, और ये तो अब अमेरिका ने साफ ही कर दिया है। ट्रंप का बयान हम लगातार देख ही रहे हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता है। अब रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इजराइल ने तो हमला कर दिया है, दूसरी तरफ हम ट्रंप का बयान भी सुन रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अमेरिका को दरअसल ईरान की तरफ से निशाना बनाना वो चाहते थे, लेकिन अब इस वजह से हमला किया ताकि हमारे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें। अब लेकिन अब जो ईरान की तरफ से हमला किया जाएगा, कितना घातक किया जाएगा, और क्या अब इतना एफिशिएंसी है इजराइल के पास कि वो इन हमलों का जवाब दे सके? देखिए, अभी फिलहाल तो ईरान के पास वो एफिशिएंसी नहीं है अभी फिलहाल तो, लेकिन कहते हैं कि अगर जोश में ईरान कदम उठाता है तो नुकसान इसका ईरान का भी होगा इसके अंदर, और अगर होश से संभालता है तो वो इंतजार करेगा देखने के लिए उनका साथ कौन कौन से राष्ट्र दे रहे हैं, और फिर सही मौके का इंतजार करेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस। तो जैसे कि इजराइल ने बोला कि हमने तो प्रिएंटिव स्ट्राइक करी है, बिल्कुल, अगर हम हमला नहीं करते तो फिर ईरान हम पे हमला कर देता, तो वो भी एक तरीके से सेल्फ डिफेंस के तौर पे हम उसको देखेंगे। और अगर ईरान केवल सेल्फ डिफेंस के लिए एक हमला करता है तो इसमें खामियाजा ईरान को भी बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और जैसे कि जनरल ध्रुव कठोर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि देखिए कि इसमें कह तो रहे हैं कि इजराइल की तरफ से हुआ है, लेकिन इसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल, जैसे कि अमेरिका ने ही ईरान को सपोर्ट दिया होगा, पूरा मिसाइल फायर बेशक करे गए हैं सरजमीन के इजराइल के, लेकिन अमेरिका ने पूरा सहयोग, जैसे कि अमेरिका ने रूस नहीं और सर, ये यूक्रेन तो की साफ जंग हो के गया ना, अंदर क्योंकि यूक्रेन को डोनाल्ड ढाल ट्रंप की बना तरफ से के बोल दिया गया कि ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे, तो इसका मतलब तो यही है, जॉइंट ऑपरेशन ही है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। अब इस बीच बड़ी खबर देखिए, ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग दी हैं, मिसाइल दाग दी है। देखिए, ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया है, जिसका हम, क्योंकि इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि किस तरह से अब ईरान की तरफ से अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है, कब किया जाता है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से अब जो हमले हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था और अब ईरान की तरफ से भी जवाब देना शुरू कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ईरान की तरफ से हमला किया गया है और ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल दागी है। अब
बड़ी खबर इस वक्त की, हमारे साथ लगातार गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। और ध्रुव कटोच सर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था कि अब कैसे और कब हमला ईरान की तरफ से किया जाता है, और अब बताया जा रहा है कि मिसाइल जो है वो दाग दी गई है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर। अब 70 मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दाग दी गई हैं, क्योंकि इंतजार इसी बात का अब था कि अब कब जवाब देगा ईरान, किस तरह से देगा। अब हमला कर दिया गया है ईरान की तरफ से इजराइल पर। ये मेरे लिए है। जी जी सर। हाँ हाँ, देखिए जैसे जैसे मैं इससे पहले आपको बता रहा था, इजराइल पूरी तरह से तैयार है उस हमले के लिए। और जैसे ही उन्होंने अपना हमला किया था, शुरुआत की थी, अपनी पूरी पब्लिक को उन्होंने पहले से ही तैयार रखा है और वो अपने शेल्टर वगैरह में चले गए हैं। और इजराइल में आदेश दे दिए गए हैं कि सिर्फ एसेंशियल ड्यूटीज होंगी, बाकी सब काम बंद कर दिए गए हैं इजराइल में। तो ये जो जहां तक इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, उनके पास आयरन डूम है जी। अभी आयरन डूम इन मिसाइल्स को रोकेगा जो ईरान फेंकेगा, लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो 100% मिसाइल रोक सकेगा। हाँ। खास करके जब वो स्पीड में, जब ज्यादा तादाद में डाले जाए, तो हो सकता है, फर्ज करो अगर 100 मिसाइल अगर फेंकते हैं तो 80-90 तक वो पकड़ लेंगे, लेकिन 10 फिर भी हिट करेंगी। और ये जो टारगेट्स जो हिट करेंगी, ये बड़े सेंसिटिव टारगेट्स होंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट, नतीजा हुआ है इन मिसाइल्स का, कितने रोके गए हैं और किस प्रकार से कौन सी टारगेट्स हैं जो इस समय पर अगर हिट होती है तो कौन सी है। ये इजराइल के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल समय है, लेकिन शुरुआत तो खैर इजराइल की तरफ से हुई, वो तैयार हैं इसके लिए। और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे इस युद्ध के, वो उसके लिए तैयार है। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा था ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि बार बार ईरान ने ये धमकी दी है कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। तो इजराइल इसको बड़ा सीरियसली लेता है और वो किसी भी हालत पे ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को आने नहीं देगा। तो ये बेसिकली ये न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ही इशू है। और रिजीम चेंज अगर हो जाएगी, जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है ये युद्ध रुक जाए, नहीं तो इस प्रकार की ये काफ़ी समय तक ये चलता रहेगा। ये बिल्कुल लंबा चलने वाला है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वादे के जिस तरह के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं, अब देखिए दिल्ली से तेल अवीव जा रही फ्लाइट लौट आई है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद फ्लाइट लौटी है, क्योंकि वहां जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इजराइल ने ईरान पर हमला किया और अब ईरान ने 70 मिसाइल जो है वो इजराइल पर दाग दी है। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण दोनों जगहों पर, चाहे हम बात करें इजराइल की, ईरान की, अब जो इमरजेंसी है वो घोषित कर दी गई है। देखिए भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, इजराइल में जो लोग रह रहे हैं भारतीय, कि आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। और अब ये जानकारी की स्थिति को देखते हुए अब जो दिल्ली से तेल अवीव फ्लाइट जा रही थी वो वापस लौट आई है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद ये फ्लाइट जो है वो वापस लौट आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, तो बड़ी जानकारी। और इस बीच देखिए लगातार ये भी आपको बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से इजराइल पर जो है वो हमले की शुरुआत कर दी गई है। 70 जो मिसाइल हैं वो दाग दी गई है। और मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपका ही एक कमेंट यहां पर लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इससे पहले भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी गई थी इजराइल में जो रह रहे हैं कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। अब क्योंकि हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, ये चीजें रुकने वाली नहीं है, अभी लंबी चलेंगी। तो उसी को देखते हुए अब देखिए दिल्ली से जो तेल अवीव जा रही थी फ्लाइट वो लौट आई है। तो यानी कि भारतीयों को भी अब सुरक्षित यहां पर रखने की कोशिश भारत सरकार की है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान ने हमेशा इंसानियत को आगे रखा है, हमेशा अपनी, चाहे गल्फ वॉर हो, चाहे अफगान तालिबान क्राइसिस हो 15 अगस्त 2021 का, चाहे यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमेशा हिंदुस्तान ने जब रेस्क्यू किए हैं अपने नागरिकों को, अपने नागरिकों के साथ साथ अन्य बाकी फॉरेनर्स को भी रेस्क्यू किया है हमेशा, चाहे तुर्की में भूकंप क्यों ना आया हो। हालांकि तुर्की ने हमको सपोर्ट नहीं किया यूएन जनरल असेंबली में, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी तुर्की ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन दिया है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान हमेशा शांतिपूर्वक राष्ट्र है, हमेशा हमने इंसानियत को आगे रखा है।
तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं। देखिए टेल अवीव से भी कई इसराइल में बहुत सी तैयारी हो चुकी थी। इसराइल ने अगर हमला किया था, वहां पे मिसाइल दागी गई थी ईरान की ओर को। 70 मिसाइल अगर ईरान मारता भी है इसराइल की तरफ को, तो कुछ चंद एक 1% मैं कह रहा हूं, ये मिसाइलें ऐसी होंगी जो पेनिट्रेट कर जाएंगी उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी, और नुकसान होगा अल्टीमेटली। क्योंकि हमने भी देखा कि जब 7 अक्टूबर को 2-3 साल पहले की बात है, जी, जब 2023 हमस ने इसराइल के अंदर घुस के जब हमला किया था, तो इतनी भारी मात्रा में मिसाइल फायर किए थे, इतनी हाँ। मात्रा में रॉकेट फायर किए थे कि वो रॉकेट्स पेनिट्रेट आयरन डोम को भी पेनिट्रेट कर गए थे। कई सारे रॉकेट्स तो आयरन डोम को ने इंटरसेप्ट कर दिए थे, लेकिन इतनी भारी मात्रा में फायर हुए थे वो रॉकेट्स। बिल्कुल। तो इस तरीके से नुकसान तो होगा इसमें, और ये लंबा चलने वाला है ये मंजर, ये दृश्य। और इजराइल को मॉक ड्रिल्स पूरी मालूम, बच्चे बच्चे को मालूम है हाँ। कि जब शेल्टर, जब ऐसा कुछ फसाद बचता है तो कहाँ पे अपना बचाव करना है, कैसे छुपना है। तो उनको वो टेक्नोलॉजी में तो माहिर है ही हैं। इसके अलावा तो इजराइल ने अगर हमला किया था ईरान के ऊपर, ये नहीं कि भाई ईरान चुप बैठ के तमाशा देखेगा, वो पूरी उम्मीद के साथ उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी थी, और जैसे कि अमेरिका और इजराइल ने जो लॉन्च किया था, जो स्ट्राइक, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के अयतुल्ला अली खमेनी, उनके दफ्तर की ओर को बेसिकली हमला किया था। तो उसी टाइम पे ही अनुमान लगा रहे थे कि ईरान अगर हमला करता भी है, तुरंत पलटवार, फौरी इलाज। ईरान ने फौरन पलटवार किया, लेकिन ईरान और भरी मात्रा में तब पलटवार करता जब उसको सहयोग मिलता अन्य राष्ट्रों से। तो अभी अपने आप को बचाने के लिए अगर तुम छोड़ोगे तो हम भी छोड़ेंगे मिसाइल, और हम और छोड़ेंगे। ये भी एक संदेश है एक तरीके से ईरान की तरफ से